रावण की सभा में ले जाए गए। रावण ने अपने प्रभाव को दिखाना चाहा, लेकिन हनुमान जी महाराज वही सीख दे रहे हैं जो मैया ने रावण को दिया था कि थोड़ी सी पाकर के जिस प्रभाव का प्रदर्शन कर रहा है, मुझे अभी अभी ताजा ताजा माता जी ने उसका प्रदाता बनाया है, लोगों में बांटने की अनुमति दी है कि हे पुत्र, ये अब तू लोगों में बांटता फिरेगा, फिर भी तेरे पास कम नहीं होगा, और वही तू दिखा करके मुझे प्रभावित करना चाह रहा है। तो हनुमान जी महाराज तनिक भी प्रभावित नहीं हुए। तुलसीदास जी ने वहाँ उपमा दी कि कैसे वहाँ खड़े हैं जैसे सर्पों के झुंड में गरुड़ जी पहुँच जाए तो उनको कोई हल्का भी प्रभाव उस सर्पों के झुंड में पहुंचने से नहीं पड़ता। अब रावण को उसकी सोच के अनुरूप जब परिणाम नहीं दिखाई दिया तो क्रोध में भर करके प्रश्न करता है, कहलंकेश कवन तई कीसा, और कही के बल घाले बन खीसा, और की धव श्रवण सुने ही नहीं मोही, और देखूं अति असंक सठ तोहि। जो अभिमानी होते हैं, अहंकारी होते हैं, अपने बल पुरुषार्थ पहुँच सामर्थ्य का अहंकार होता है। कभी कभी हम आप भी देखते हैं कि ऐसे पावर वाले, ऐसी पहुँच वाले, ऐसे लोग जब कहीं उपस्थित होते हैं और कुछ लोग अगर उन्हें पहचाने नहीं तो फिर उन्हें बड़ी पीड़ा होती है और वे किसी न किसी प्रकार से अपने को वहाँ जनाना और बताना चाहते हैं कि क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं, मुझे जानते नहीं हो। तो रावण भी यहाँ यही दर्शा रहा है कि हे बंदर, तू किसके बल से, किसके बल के गुमान में मेरी वाटिका को उजाड़ा, रखवालों को मारा, मेरे पुत्र अक्षय कुमार का वध किया, क्या तुझे डर नहीं था, भय नहीं था? अब हनुमान जी कुछ बोलते कि किसका डर किसका भय, उसके पहले बोल रहा है कि क्या तूने मेरे नाम को कानों से नहीं सुना था? अब हनुमान जी महाराज सुन रहे हैं, शिष्टता का परिचय दे रहे हैं, हमें आपको सीख दे रहे हैं कि ऐसे उदंड और धृष्ट व्यक्ति से कभी जब संयोग से सामना हो तो वहाँ तुम्हें पहले धैर्य का परिचय देना है, वहाँ उसके जैसा तुम्हें नहीं बन जाना है। तो हनुमान जी से जितनी बातें कही गई है वे सुन रहे हैं और सीख दे रहे हैं कि जब अवसर और मौका मिले तब तुम्हें अपनी बात वहाँ रखनी है। अब मानना न मानना अगले का विषय है, लेकिन तुम्हें वहाँ अपनी बात रख करके शांत हो जाना है, बहुत मनाने की भी कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि अगर वह दुष्ट है तो आप लाख प्रयास करो लेकिन वह न मानने वाला है, न मानेगा, क्योंकि वह पहले से निर्णय कर चुका है तुम्हारे बारे में, तुम्हारे विषय में कि हमें क्या करना है। अब यहाँ हनुमान जी जब नहीं कुछ बोले तो पुनः पूछ बैठा कि मारे निशिचर कही अपराधा, कहु सठ तोहिन प्राण कही बाधा। अब हनुमान जी से रहा नहीं गया, बोल बैठे और कितनी शिष्टता का परिचय दे रहे हैं। इतनी वीरता अगर किसी में पाई जाए जो करके हनुमान जी वहाँ पहुँचे हैं तो फिर देखो उसकी बातें। लेकिन हनुमान जी महाराज क्या कर रहे हैं, सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल बिरचति माया। जिनके बल से यह माया ब्रह्मांडों का सृजन करती है, पालन करती है और संहार करती है। जाके बल बिरंचि हरि ईसा, पालत सृजत हरत दस शीसा। और जा बल शीस धरत सहसानन, और अंड कोश समेत गिरि कानन। और धरई जो विविध देह सुरत्राता, तुम ते सठनु सिखावनु दाता। हर को दंड कठिन जहि भंजा, तेहि समेत नृपदल मदगंजा।
खर दूषण त्रिशिरा अरु बाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। इतने पर हनुमान जी नहीं रुके, क्योंकि वहां हनुमान जी रावण के सामने खड़े हैं, तो उसकी धृष्टता के बाद भी, उसके अपमानित करने के बाद भी हनुमान जी के मन में गुरु का भाव जागृत हुआ है कि गुरु हूँ इसका ये नहीं पहचान रहा है, अलग बात है, लेकिन अपने गुरु होने का दायित्व तो हमें निभाना है, अपने कर्तव्य का पालन करना है। और यहाँ हमें आपको यही सीख दे रहे हैं हनुमान जी महाराज कि ऐसी स्थिति में भी तुम जो हो उस कर्तव्य का निर्वहन करो। निर्वहन करने के बाद, कर्तव्य का पालन करने के बाद अगला उसे स्वीकार करे न करे, तुम अपनी तरफ से उनकी दृष्टि में एकदम सुरक्षित बन जाओ। अंततोगत्वा हनुमान जी ने इतना तक कह दिया कि ये जो हमने बताई कि शेष ने अपने शीश पर इस धरती को धारण किया है तो किनके बल से, ब्रह्मा जी सृजन कर रहे हैं तो किनके बल से, विष्णु जी पालन कर रहे हैं, महादेव संहार कर रहे हैं, यहाँ तक कि धनुष यज्ञ सभा में तेरे जैसे अनेक वीर योद्धाओं के बीच में भगवान ने जिन धनुष का खंडन किया, और तो और खर दूसर त्रिशिरा, महादेव हनुमान जी महाराज रावण को सभी बातें गुप्त तरीके से बता रहे हैं। अंत में बोलना पड़ा कि जाके बल लवलेश दे, जिनके थोड़े से दिए हुए बल से तू खुद जाके बल लवलेश दे, जिते हु चराचर झारी, अवतासु दूत में जाकरी, हरियाने हूँ प्रिय नारी। अब इतने के बाद हनुमान जी अपने को प्रस्तुत करते हैं कि उन्हीं का मैं अदना सा सेवक दूत हूँ, जबकि दूसरा कोई होता तो इतनी वीरता के बाद अपनी कितनी प्रशंसा वहाँ झोंक देता, लेकिन हनुमान जी महाराज ने कुछ नहीं कहा। अंततोगत्वा हनुमान जी ने कहा कि बातें तो बड़ी बड़ी कर ली, हमने सुनी भी, लेकिन एक बात बताऊं, रावण मुंडी हिलाया, क्या जानूं मैं तुम्हारी प्रभुताई। ये जो अपनी प्रभुता दिखा रहा है ना, अपना ऐश्वर्य वैभव दिखा रहा है, ये इन सबों को दिखा जिसे पता न हो तेरे बारे में। आप सब जानते होंगे कि रावण कई जगह पराजित हुआ है, कई जगह रावण हारा है, लेकिन संयोग ऐसा था कि जहां भी वह पराजित हुआ, जहां भी उसकी हार हुई, अकेला था, लंका वालों को पता नहीं था। लेकिन यहाँ लंका में आने के बाद अपनों के बीच में बड़ी बड़ी डींगे हाँकना उसका काम था। तो हनुमान जी यहाँ कह रहे हैं कि इन्हें अपने विषय में अपनी प्रभुता, अपना ऐश्वर्य दिखा, जिन्हें पता न हो मैं तो तेरा सब कुछ जानता हूं। अब रावण संकोच में आया थोड़ी सी कि ये बंदर मेरा कैसे सब जानता है, और हनुमान जी ने उसके मनोभाव को भांप लिया और लगा कि कुछ इसे बता भी दूं जिससे यह समझ जाए कि मैं सब जानता हूं। और हनुमान जी ने कहा कि जानूं मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लड़ाई। मैं तेरी प्रभुता को जानता हूं, सहस्त्र बाहु से लड़ा था। अब रावण को लगा कि आगे ये कुछ न बोल दे, अब अपने अंदर मनोभाव ला करके यह सोचने लगा कि ये बंदर इसी पर रुक जाए, आगे कुछ न कहे, नहीं तो इस भरी सभा में जहां मेरे अपने अनुचर सहचर भी हैं और समस्त देवता उपस्थित हैं, सबों के बीच में मेरी पोल पट्टी सब खोल देगा ये। लेकिन अब कहे तो कैसे कहे भरी सभा में। हनुमान जी महाराज उसके मनोभाव को समझ गए। तो जो भक्त होते हैं ना, वो कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहते। और दूसरा भाव है कि चाहे जैसा भी है तो मेरा चेला। अब ये धृष्टता करे तो उसके साथ मैं भी करूं, तो फिर गुरु और शिष्य में अंतर जो है वह समाप्त हो जाएगा। फिर भी हनुमान जी ने आगे भी कुछ शब्द जोड़े कि समर बालिसन करी जसु पावा। अब जब इतनी बातें हनुमान जी ने कही तब रावण से रहा नहीं गया
और वह किया क्या, सुनि कपि वचन बिहंसि बिहरावा। जैसे ही हनुमान जी ने ये बातें कही, बनावटी हंसी हंसते हुए ऐसा दर्शाया कि बस अब रुक जा, और हनुमान जी महाराज वहीं रुक गए, आगे कुछ कही नहीं। संकेत यह है कि तेरे अपनों में अगर बनी हुई है तो बना के रख, उसमें मेरा क्या जा रहा है। हनुमान जी उसके आगे रावण का कोई पोल पट्टी नहीं खोली, आगे बढ़े तो बड़ी श्रेष्ठता का परिचय दिया। परिचय क्या है कि मैं तेरे नगर में आया हूं, तेरा यह साम्राज्य है, और तेरे नगर में आकर मैं मैया से मिला हूं। नगर में आया हूं तो बिना अनुमति के आया हूं, तो एक प्रकार से यह व्यवहारिक दृष्टि से गलत है। तेरी उस वाटिका में प्रवेश लिया हूं जहां तेरी अनुमति के सिवाय कोई नहीं जा सकता, वह भी व्यवहारन गलत है। और तो और भूख लगी थी, तेरी वाटिका के हमने फल भी खाए जो कि अनुचित था, बिना पूछे नहीं खाना चाहिए। और उस खाने की प्रक्रिया में जो हमने डाले और वृक्षों को उखाड़ा, उसमें मेरा निजी स्वार्थ था। एक भक्त तो कहते थे कि हनुमान जी महाराज जो ऐसा करते हुए दिखाई दिए हैं तो ये दुष्टों का काम है, धृष्टों का काम है, भक्तों का काम नहीं है कि फल खावे और वृक्ष तोड़े। तो हनुमान जी ने ऐसा किया क्यों, तो कहते हैं उसके दो कारण थे। पहला कारण तो था कि ऐसा कुछ करूंगा तो रावण की सभा तक बंदी बना करके ले जाया जाऊंगा, और दूसरा कारण था हनुमान जी को पता था कि ज्यादा समय मैं लंका में रहूंगा नहीं। एक समय ऐसा आएगा कि मैया से मेरा बिलगाव होगा, बिछुड़न होगा, तो कम से कम जितने समय यहाँ हूं उतने समय मैया के दर्शन करता रहूं, अपने नेत्रों को सुफल बनाता रहूं, इन नेत्रों के माध्यम से उनकी कृपा, दया और करुणा को समाहित करता रहूं। तो हनुमान जी जब वृक्षों पर फल खाने की प्रक्रिया में एक से दूसरे पे जावें, तो जो वृक्ष और डालियां माता जी के दर्शन में बाधा डाले, उन्हें वे उखाड़ करके तोड़ करके फेंक देते थे कि जिससे भूख तो मिटती रहे, आगे जो करना है वह क्रिया भी चलती रहे और माता जी के दर्शन भी होते रहे। तो हनुमान जी ने सोचा कि किया तो हूँ बहुत गड़बड़ सड़बड़, तो इस प्रकार से यह न्याय बनता है कि जिसका खाया हो उसे आदर दो, सम्मान दो, वह स्वीकार करो। तुलसी बाबा की वाणी में खायऊ फल प्रभु लागिय भूखा, और कपि स्वभाव ते तोरेऊ रूखा। बंदरों का स्वभाव है खाना, तोड़ना, उखाड़ना, और उस स्वभाव के अनुरूप हमारा व्यवहार था। और अगर बंदर हूं तो बंदर ऐसा स्वभाव ऐसा करता पाया जा रहा है तो वह गलत नहीं है। लेकिन इतने के बाद भी एक बात बताऊं, यहाँ स्वामी शब्द से हनुमान जी महाराज रावण को संबोधित कर रहे हैं। खायो फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभावते तोरेऊ रूखा। और रही बात मारने पीटने की, तो सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमारग गामी। सबको अपना देह, अपना शरीर प्रिय होता है। अगर कोई मारेगा तो अगले में सामर्थ्य है तो फिर अपने बचाव के लिए तो कुछ न कुछ करेगा। तो ऐसी प्रक्रिया में जो मुझे मारा उसे हमने भी मारा। अब रही बात मेरी मार से, तुम्हारों के मारने पर मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन मैं जिसे मारा अगर वह जय सिया राम हो गया तो इसमें हमारा दोष नहीं है। इतने के बाद भी अगर दोषी अगर ढूंढ रहे हो तो दोष मेरी तरफ नहीं आपकी तरफ है। क्या इतना जो भी व्यवहारिक चला वहां तक तो ठीक था, यहाँ कहीं भी अपराधी नहीं हूं। लेकिन जिन मोहि मारा ते मैं मारे, ते ही पर बाधे तनय तुम्हारे। अब यहाँ अपराध देखा जाए तो आपकी तरफ से एक्स्ट्रा है, तुम्हारे पुत्र ने मुझे बंदी बना करके यहाँ लाया। और एक बात बता दूं, रावण क्या
मोहिन कछु बांधे कई लाजा, कीन चहु निज प्रभु कर काजा। जिनका सेवक हूं उनके लिए बधना पड़े तो भी स्वीकार है, मार खानी पड़े तो भी स्वीकार है, अनादर झेलना पड़े तो भी स्वीकार है, लेकिन स्वामी का काम करना है। उसके लिए चाहे जो भी करना पड़े वह करने के लिए मैं तैयार हूं। और एक बात बता दूं, रावण से कह रहे हैं क्या, विनती कर रहा हूं तुझसे, विनती करऊं जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन। हनुमान जी ने सीख दी गुरु बन के, बहुत लंबा चौड़ा उपदेश दिया। अब सोच यही थी कि मेरे इस उपदेश जो कि शास्त्र सम्मत है, पुराण सम्मत है, वेद सम्मत है, और यह पढ़ा लिखा विद्वान है, ज्ञानी है, पंडित है, अगर ऐसे उपदेश दूंगा, ऐसी बातें ऐसे भाव से सुनाऊंगा तो ये प्रसन्न होगा, और नहीं इनाम में कुछ दर दक्षिणा दिया तो इतना तो जरूर कहेगा कि नहीं कोई मिला जो कि ज्ञान की बातें सुना रहा है, कम से कम प्रशंसा करेगा, तारीफ करेगा। अब हनुमान जी की सोच यह थी, लेकिन हुआ उसके उलट। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि यद्यपि कही कपि अति हित बानी, और भगति विवेक बिरति नय सानी। जो बातें कही उसमें भक्ति भी था, विवेक भी था, और विरक्ति के भाव भी थे। हनुमान जी ने सोचा था कि सुनाऊंगा, सुनने के बाद यह प्रसन्न होगा, नहीं सुधर पाया तो कम से कम प्रशंसा तो जरूर करेगा कि बड़ी अच्छी बातें तुमने सुनाई। लेकिन हुआ उल्टा। अब बोला बिहसी महाअभिमानी, मिला हमहि कपि गुरु बड़े ज्ञानी। मिला हमहि कपि गुरु बड़े ज्ञानी। यहां तक तो ठीक था। हनुमान जी ने सोचा चलो अब इतनी बातें कही है तो कुछ और आगे अच्छे शब्द जोड़ेगा, लेकिन क्या किया कि मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे सी अधम सिखावन मोही। तेरी मृत्यु ऐसा प्रतीत हो रहा है कि निकट आ गई है, तू मुझे सिखा रहा है, मुझे सीख दे रहा है। आज के परिवेश में भी भैया ऐसा हो रहा है। जो अभिमानी है, अहंकारी हैं, किसी न किसी मद में डूबे हुए हैं, चाहे वह बल का हो, चाहे धन का हो, चाहे सामर्थ्य पहुंच का हो, चाहे जिस रूप का भी मद हो, जो उसमें डूबे हुए हैं, उन्हें अगर कोई अच्छी सीख दे, चाहे उनका कोई अपना ही क्यों न हो, वे इसी व्यवहार को दर्शाते हैं जो यहाँ रावण दर्शा रहा है। अब हनुमान जी से रहा नहीं गया, वे बोल बैठे कि उलटा हुई है कह हनुमाना, और मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। अब जैसे ही हनुमान जी ने कहा कि जो तू कह रहा है इसका उल्टा होता दिखाई दे रहा है, तेरी मति अब भ्रमित हो गई है, काल तेरे सर पर मंडरा रहा है, अब तेरे लिए विधाता उल्टे हो गए हैं, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। अब रावण की भरी सभा में, रावण के अपनों के बीच में, समस्त देवताओं की उपस्थिति में एक बंदर रावण की सभा में इतनी बड़ी बात कह दे तो फिर रावण के लिए तो फिर अब रावण क्रोध से भरा और आदेश दिया, सुनि कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगिन हरहु मूढ़ कर प्राणा। और जैसे ही रावण ने यह आदेश दिया कि तुरंत इस मूढ़ बंदर के प्राण हर लो, अब इतना आदेश मिलना था कि राक्षस दौड़े, तलवारें हाथ में निकल गई। हनुमान जी सोच में पड़ गए कि बारे प्रभु, आपकी भी लीला आप ही जानो। आदेश भिजवाया कि लंका जलानी है, और हमने कुछ ऐसा कर्म किया कि लंका तक पहुंचूं, उसकी सभा तक पहुंचूं। अब वह हमने किया। यहाँ आने के बाद हमारी सोच थी कि आप तेल घी आग
इत्यादि की व्यवस्था करोगे और भक्त की मनोकामना की पूर्ति होगी, लंका जलेगी। लेकिन यहां तो आदेश दूसरा हो रहा है। अब रावण कह रहा है कि इस बंदर को मार डालो और उसके अनुचरों के हाथ में तलवारें खिंच गई है। और एक बात और बता दूं प्रभु कि यह पक्का तय है कि मरूंगा नहीं, क्योंकि अभी ताजा ताजा मैया ने आशीर्वचन दिया है कि अजर अमर गुण निधि सुत हो। लेकिन आपकी लीला समझ के परे है, मरूंगा नहीं, करना कुछ और है, लेकिन यहां होता कुछ और दिखाई दे रहा है। अब रावण ने आदेश दिया है कि इस मूढ़ बंदर का सर धड़ से अलग कर दो, इसे मृत्यु दंड दो, और इसके अनुचर जब चल दिए हैं तो फिर ये रुकेगा कैसे? और होना कुछ और है, करना कुछ और है, दिखाई सामने कुछ और दे रहा है। तो प्रभु आपकी लीला आप ही जानो। अब तो मैं फिर आप पर निर्भर हो ही चुका हूं, जो करना कराना है कराइए। अब इसी उधेड़ बुन में हैं। उसी समय जैसे ही राक्षस हनुमान जी की तरफ बढ़े, सुनत निशाचर मारन धाये, और सचिवन सहित विभीषण आए। जैसे ही राक्षस रावण के आदेश का पालन करने के लिए आगे बढ़े, उसी समय विभीषण जी का आगमन हुआ। अपने मंत्री परिषद के साथ, अपनी सचिव मंडली के साथ विभीषण जी वहां पहुंचे और पहले जाकर के रावण को प्रणाम किया। और प्रणाम करने के बाद तुरंत कहते हैं कि भैया ये जो आपने आदेश दिया है ना, यह नीति के विरुद्ध है। आप सब जानते हैं कि रावण पूरी लंका में अगर किसी से बहुत ज्यादा प्यार दुलार करता था तो विभीषण जी से, विभीषण जी को बहुत मानता था। और इसका प्रमाण है कि आप सब जानते हैं कि विभीषण जी लंका में रह के जो करते थे वह रावण के मानने का ही प्रमाण था कि विभीषण जी कर लेते थे। अन्यथा पूरे विश्व में, त्रिलोकी में ऐसा करने वालों को रावण दंडित करता था, लेकिन विभीषण जी को कुछ नहीं बोलता था। संतजन तो कहते थे कि किस स्तर का रावण प्रेम करता था विभीषण जी से। कहते हैं कि दुलार शब्द से संबोधित किया गया है। और तो और एक बात बता दूं कि रावण को यह पता था कि जो भी मेरा इस समय दिखाई दे रहा है, ऐश्वर्य हो, वैभव हो, मान हो, सम्मान हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, धन हो, दौलत हो, परिवार हो, कुटुंब हो, कबीला हो, सब में इसी का भाग्य लगा हुआ है, इसी के भाग्य से। क्योंकि रावण त्रिकालदर्शी था, भूत भविष्य वर्तमान जानने वाला था। और जैसे ही विभीषण जी वहां पहुंचे, नाई शीस करी विनय बहुता, और नीति विरोध न मारिय दूता। और कोई कहता तो शायद रावण नहीं मानता, शायद रावण नहीं सुनता, लेकिन जब विभीषण जी ने कही तो रावण विचार किया और अपने अनुचरों को रोक दिया कि रुको। फिर विभीषण जी से कहा कि विभीषण ने कहा हाँ भैया। बोले ये बंदर जो सामने खड़ा है ना, जिसकी तुम वकालत कर रहे हो कि नीति के विरुद्ध है किसी दूत का वध करना, ये दूत का कार्य नहीं, ये शत्रु का कार्य किया है। तुम भी सुनोगे तो क्रोध से भर जाओगे और बिना इसे दंड दिए नहीं मानोगे। विभीषण जी ने कहा भैया क्या किया? बोले मेरी अशोक वाटिका उजारी, फल खाया, वहां तक तो ठीक था। रखवाले जब मना करने गए तो उन्हें मारा, कितनों का तो संहार कर दिया। हद तो तब हो गई कि जब अक्षय कुमार को भेजा गया तो उनका भी वध कर दिया। तो ये बंदर जितनी धृष्टता करी है ना, उसके बदले में इसे दंड तो मिलना चाहिए। तो विभीषण जी ने कहा कि भैया हमने कब कहा कि दंड मत दो, लेकिन मृत्यु दंड ठीक नहीं है। हनुमान जी मन ही मन सोचने लगे कि बारे प्रभु, हम तो नाहक परेशान हो रहे थे। आपको अपना काम कराना होता है तो विभीषण से भी करा लेते हो। अब यह आदेश रुकना था, कैसे रुकेगा, यही सोच के मैं परेशान था।
लेकिन आपने विभीषण को माध्यम बना करके आदेश रुकवा दिया। अब रावण ने कहा तो क्या किया जाए? विभीषण ने कहा आन दंड कछु करिय गोसाई। और जैसे ही विभीषण जी ने ये बात उस सभा में कही तो जितने उसके मंत्री थे सबों ने एक स्वर में कहा कि सब ही कहा मंत्र भल भाई। सबों ने कहा कि नहीं, विभीषण जी जो कह रहे हैं वह ठीक कह रहे हैं, तो क्या किया जाए? रावण ने कहा ठीक है, अगर दूसरा दंड आन दंड दूसरा दंड इसे देना है तो मृत्यु दंड न दे करके इसके लिए कोई और दंड निर्धारित किया जाए। तो क्या किया जाए? बोला कि इस बंदर के कोई अंग भंग कर दिए जाए। सुनत भी हंसी बोला दस कंधर अंग भंग कई पठई बंदर। इस बंदर के अंग भंग कर दो और फिर ये अपने स्वामी के पास जाएगा। तो ये बताए न बताए, इसका स्वामी जब देखेगा कि मेरा दूत वहां गया तो उसके साथ ऐसी स्थिति हुई, तो हो सकता है अगर कुछ मन बनाया होगा तो वहीं शांत बैठ जाएगा। अब इतना सुनना था कि हनुमान जी महाराज पुनः सोच में पड़ गए कि प्रभु इस दुष्ट ने आदेश दिया है कि अंग भंग करो, अब कौन सा अंग भंग करना है यह उसने नहीं कहा है। अब सब राक्षस इसी उधेड़ बुन में है, असमंजस में है, द्वंद्व चल रहा है कि महाराज श्री ने कहा है कि इस बंदर के अंग भंग करो, तो कौन सा अंग भंग किया जाए। अब हनुमान जी सोचने लगे कि अगर किसी को सुपनखा की याद आ गई इस समय, तो चुपके से जाकर के अगर रावण की कान में कह दे कि महाराज श्री ये उन्हीं का दूत है, सेवक है, जिन्होंने श्री सुपनखा जी की नाक कान काटी थी, तो ऐसा किया जाए कि इस बंदर के भी नाक कान काट लिए जाएं। अब हनुमान जी इतना सोचे तो एक बार तो शरीर में सिहरन हुई कि प्रभु ऐसे विचार ही मन में क्यों आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहले तो कोई राम काज करने को तैयार नहीं, बड़ी मुश्किल से 1500 में ढूंढो तो एक आध मिलेंगे, और वह भी अगर ऐसा करने वाले के साथ ऐसा व्यवहार होगा कि उसके नाक और कान काटे जाएंगे, तो फिर हमें तो नहीं लगता कि संसार में कोई राम काज करना चाहेगा। तो ये भक्त का द्वंद्व है हमारे आपके लिए कि हमारे आपके अंतःकरण में भी ऐसा द्वंद्व कभी कभी चलता है कि जब विषम परिस्थिति बनती है तो हमारा विश्वास वहां डिगने लगता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर दुष्टों का ऐसों का जीवन बढ़िया से ढंग से चल रहा है, तो फिर जो भगवान के अधीन है, भगवान के आश्रय हैं, जो भगवान को आगे रख के चलने वाले हैं और सच में उनका कर्म व्यवहारिक जीवन ऐसा है, तो फिर उन्हें अपने विश्वास को कभी डिगने नहीं देना चाहिए। उनके मन में हमेशा भाव बना रहे कि ऐसा होना प्रतीत जरूर हो रहा है, लेकिन मेरे साथ ऐसा होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब दुष्टों के साथ ऐसा नहीं हो रहा है, तो फिर मैं तो भगवान के बताए हुए मार्ग पर उनके द्वारा की हुई लीला का अनुसरण करते हुए चल रहा हूं, तो मेरे साथ क्यों ऐसा होगा। हनुमान जी महाराज यही सोच रहे हैं कि अंग भंग की बात आई है, ऐसा हो सकता है, लेकिन मेरे साथ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो हनुमान जी ने कहा इसलिए नहीं होगा कि भगवान कभी नहीं चाहेंगे कि मेरे भक्त की नाक कटे, लेकिन आदेश हुआ है तो ऐसा तो हो सकता है, तो क्या करोगे? सब भगवान पे छोड़ के बैठोगे? हनुमान जी ने कहा नहीं, बार बार मैं तुम सबों को यह सीख दे रहा हूं कि सब भगवान पे छोड़ना उचित नहीं है। भगवान के द्वारा ही तुम्हें प्रदत्त की गई जो भी बल, बुद्धि, सामर्थ्य, ज्ञान है, उसका उपयोग करो। तो हनुमान जी से कहा गया कि अब आप क्या करोगे?
तो बोले देखो अंग भंग करने की बात आई है, लेकिन निर्णय नहीं हुआ है कि कौन सा अंग भंग करना है, तो फिर क्या करोगे? बोले ये है राक्षस, ये है दुष्ट, और दुष्टों का एक स्वभाव होता है। हनुमान जी से कहा गया महाराज कौन सा स्वभाव होता है? बोले इनके ध्यान को एक जगह केंद्रित करा दो आप, तो फिर उसका आगा पीछा ऊपर नीचे विचार नहीं करते, उनकी दृष्टि वहां गई, उनका ध्यान वहां केंद्रित हुआ तो बस उसी पे लग जाते हैं। तो आप क्या करोगे? हनुमान जी ने कहा कि देख लो मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि हनुमान जी की सोच थी कि कुछ ऐसा हो अंग भंग के नाम पर जो घूम के फिर के मेरी पूंछ तक पहुंचे, और पूंछ तक अगर बात गई तो फिर जो मैं करना चाह रहा हूं वह जरूर हो जाएगा। और हनुमान जी किए क्या? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, बुद्धि के प्रदाता हैं, यहां उन राक्षसों के ध्यान को केंद्रित कराने के लिए लग गए। क्या किए कि जैसे ही अंग भंग की बात हुई बार बार अपनी पूंछ की तरफ देखने लगे, बीच बीच में पूंछ पकड़े और उसका चुम्बन ले। सभी राक्षसों की दृष्टि हनुमान जी पे ही लगी हुई थी कि मृत्युदंड तो हट गया, लेकिन जो अंग भंग की बात हुई है यह सुनने के बाद भी देखें कि बंदर भयभीत हुआ है कि नहीं। लेकिन भयभीत होने की तो बात जाने दो, हनुमान जी ने वहां क्या किया कि बार बार अपनी पूंछ को पकड़े और चूमे या अपनी पूंछ की तरफ मुड़ मुड़ के देखे। समस्त राक्षसों का ध्यान हनुमान जी की इस क्रिया पर गया। जैसा हनुमान जी ने बताया कि बस उनके ध्यान को केंद्रित करा दो, तुम्हारा काम हो गया। और समस्त राक्षसों का ध्यान हनुमान जी की इस क्रिया पर गया और वे विचार करने लगे कि जैसे ही अंग भंग की बात हुई है उसके तुरंत बाद से यह बंदर अंग विशेष में यह अपनी पूंछ पर विशेष ध्यान दे रहा है, बार बार अपनी पूंछ की तरफ देख रहा है, पूंछ को चूम रहा है। और सबों ने पीछे की घटना का स्मरण किया तो उनकी समझ में आया कि अभी तक इस बंदर ने अशोक वाटिका से लेकर यहाँ आने तक जो भी खुराफात करी है, जो भी कारनामा किया है, वह ज्यादातर पूंछ से ही किया है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसके अंगों में विशेष करके पूंछ से इसका ज्यादा ममता जुड़ा हुआ है, इसका ज्यादा लगाव है, ज्यादा प्रेम इसका इसकी पूंछ से है। और तुलसी बाबा लिख रहे हैं कि जैसे ही हनुमान जी ने ऐसा करना प्रारंभ किया सभी दुष्टों की दृष्टि वहां गई और सब यह मान बैठे और एक साथ एक स्वर में रावण की उस सभा में बोल बैठे, कपि के ममता पूंछ पर और सब ही कहे समुझाई। सभी सभासदों ने, जितने रावण की सभा में उपस्थित हैं, क्योंकि रावण निर्णय सुना करके सबों पर छोड़ दिया था कि अब तुम सब निश्चित करो इस बंदर के कौन से अंग को भंग किया जाए। और सभी सभासदों के उस उत्तर का इंतजार रावण कर रहा था कि ये सब बताएं। और जैसे ही सबों ने एक साथ कहा कि कपि के ममता पूंछ पर सब ही कहे समुझाई, तो रावण ने कहा क्या किया जाए? तो कहा कि तेल बोरी पट बांधी पुनि पावक देहु लगाए। तेल में डुबो करके कपड़ों को इसकी पूंछ में बांध करके महाराज आग लगा दी जाए, क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस बंदर को अपने अंगों में पूंछ से विशेष लगाव है, पूंछ से इसकी बड़ी ममता जुड़ी हुई है। और अभी तक इसने जो भी कुछ किया है अपनी पूंछ के प्रभाव से ही किया है। अब हनुमान जी महाराज जब सुने तो मन ही मन मगन हुए और भगवान से कहा कि बारे प्रभु,
नाहक दुनिया वाले, ये मैं नहीं होता तो कैसे होता, मैं नहीं करता तो कैसे होता है। भक्त ने कामना जगाई, लंका जलानी है, माचिस की डिब्बी भी नहीं थी, लेकिन वाह रे प्रभु, अब रावण की ही लंका जलेगी। ये समस्त राक्षस जो यहां बैठे हुए हैं, इनका भी घर उसी में जलेगा। लेकिन दुष्टों की प्रक्रिया, दुष्टों की क्रियाएं ऐसी ही होती हैं, उन्हें लगता नहीं, उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा करके हम अगले को पीड़ा, अगले को कष्ट, अगले का नुकसान कर रहे हैं। लेकिन जब परिणाम आता है तो समझ में आता है कि ये सब अपना ही नुकसान किए। अब यहाँ दुष्टों के द्वारा, राक्षसों के द्वारा सोच तो यही है कि इस बंदर का नुकसान होगा, इसकी पूंछ जलेगी, और उस जलन को ये कैसे बर्दाश्त करेगा, कैसे तड़पेगा, कैसे चिल्लाएगा, हम सब देखेंगे और आनंद लेंगे। लेकिन ध्यान देने की बात है कि ऐसा करने वालों का खुद का नुकसान होता है, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आती। अब यहाँ राक्षस वही कर रहे हैं जिससे उनकी ही क्षति होगी, उनका ही नुकसान होगा, और वे उस चीज की व्यवस्था कर रहे हैं, तेल, घी, कपड़ा और आग। कौन कर रहा है? जिनका घर उससे जलेगा वही उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज ने सोचा कि बाहर प्रभु, धन्य हो आप, धन्य है आपकी लीला, धन्य है आपकी माया, धन्य है आपका प्रभाव कि आप करना कराना चाहते हो तो रावण से भी करा लेते हो। और दुनिया वाले नाहक अभिमान और अहंकार करते हैं कि मैं नहीं करता तो कैसे होता, मैं नहीं होता तो ये नहीं हो सकता था, मेरे करने से ही ऐसा हुआ, अन्यथा कोई कर नहीं सकता। ये दुनिया वालों का भ्रम है। करने कराने वाले तो सब आप हो, जिससे चाहो उससे करा लो। तो हमारे आपके जीवन में यह अवसर जो भगवान ने दिया है, हम आप प्रसन्न हो सकते हैं, खुश हो सकते हैं, आनंदित हो सकते हैं कि प्रभु जो भी आपने दिया है ना, उससे हम प्रसन्न हैं, खुश हैं, आनंदित हैं। क्यों? क्योंकि आप ही सब करते कराते हो। लेकिन मुझे अगर इस कार्य के लिए चुन लिया है और ऐसा करवा रहे हो, तो ये सिद्ध हो रहा है कि प्रभु आपकी विशेष कृपा मुझ पर है। हनुमान जी महाराज सरस्वती मैया के साथ साथ भगवान को धन्यवाद दिए और कहा कि प्रभु भक्त की कामना कैसे पूरी होती है, कैसे करी जाती है, वह इस लीला से कोई सीखे कि लंका जलाने की कामना बनाई और व्यवस्था सब आप कर रहे हो। आदेश दिया कि तेल बोरी पटपाधि पुनि पावक देव लगाए। और ऐसा करने के बाद होगा क्या कि जब इस बंदर की पूंछ जल करके समाप्त हो जाएगी और ये जब बिना पूंछ के अपने स्वामी के पास जाएगा और उन्हें सब बताएगा, तो अगर इसका स्वामी थोड़ा बहुत मन भी बनाया होगा लंका की तरफ आने का, तो वह त्याग करके वहीं से लौट जाएगा। पूंछहीन बानर तह जई हैं, तब सठ निज नाथ लई आई हैं। अब वे आएंगे कि नहीं आएंगे, इसकी करनी के, इसके व्यवहार पर डिपेंड करेगा। और जैसे ही रावण ने यह बात कही, बचन सुनत कपि मन मुसुकाना, भई सहाय शारद में जाना। माता सरस्वती यहाँ मेरी मदद करी है। रावण की जिह्वा पर बैठ करके वह कहलवाया जो मैं चाह रहा था, और रावण का आदेश मिला। सभी राक्षस लग गए इस प्रक्रिया में। जो रावण ने कहा था, तेल, घी, कपड़ा की व्यवस्था होने लगी। जात उधान सुनि रावण बचना, लागे रचई मूढ़ सोई रचना। यहाँ तुलसी बाबा ने मूढ़ शब्द का उपयोग किया है। मूढ़ माने मूर्ख। अब ये जो कर रहे हैं उसकी संज्ञा मूर्खता से करी गई। अब ये क्या कर रहे हैं, इसका परिणाम क्या होगा,
इस पर चर्चा हम आप कल के प्रातःकालीन सत्संग में पुनः करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को, विषय को, प्रसंग को यही विराम देते हुए आप सबों से निवेदन करेंगे कि आइए हमारे साथ प्रभु के नाम का जयकारा लगाते हुए प्रातः